नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एससीओ की समिट हुई है और समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इसके अलावा पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं और कई सारे 27 के करीब ग्लोबल जो लीडर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। और इस सब को देख करके अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ट्रम्प हैं उन्हें अच्छा नहीं लगा और उनके द्वारा भारत पर एक बहुत बड़ा अभी हाल ही में आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत जो है अमेरिका को टैरिफ से मार देना चाहता है। इस इतना बड़ा जो है अब आरोप अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी है और इसे काफ़ी सारे जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके द्वारा कवर किया गया है। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिरकार मुद्दा क्या है और अमेरिकन राष्ट्रपति के ये जो तथ्य हैं, जो दावे हैं, जो आरोप है जो उनके द्वारा लगाए गए हैं उनमें सत्यता क्या है उसके बारे में चलिए डिटेल से समझ लेते हैं। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने कहा है कि इंडिया जो है दुनिया में सबसे जो है हाईएस्ट जो टैरिफ ऑफर करने वाला कंट्री है। अभी हाल ही में इनके द्वारा क्लेम किया गया है कि इंडिया की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो सर्टेन प्रोडक्ट्स पर यानी कुछ कुछ प्रोडक्ट पर बेस्ड है और ट्रम्प के अकॉर्डिंग ये जो ड्यूटीज़ हैं जो भारत के द्वारा अमेरिकन जो गुड्स हैं उनके ऊपर लगाई गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। जैसे कि हार्ले डेविसन जो मोटरसाइकिल्स हैं और इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर, यानी अमेरिका का कहना है कि भारत जो है अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर जो है हायर इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। और इसके अलावा उनके द्वारा ये भी कहा गया कि ये इम्पॉसिबल है इसके चलते अमेरिकन कंपनीज के लिए कि वो भारत में जो है ट्रेड कर पाएँ। इस तरीके के अनफेयर जो एडवर्टीज हैं वो जो है इंडिया अमेरिकन जो कंट्रीज अमेरिकन जो कंपनीज हैं उनके लिए दे रहा है। यानी यहाँ पर अमेरिका के द्वारा सीधा सा आरोप लगाया गया है कि भारत जो है अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर जो है दुनिया के सबसे अधिक जो टैरिफ हैं वो लगाता है और इसके चलते अमेरिकन कंपनीज का भारत में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO और इंडिया का जो एवरेज टैरिफ रेट है WTO के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हायर रहता है। और डेवलप्ड जो विकसित कंट्रीज हैं या जो विकसित हो रहे हैं लगातार उनमें अमेरिका और जो यूरोपियन यूनियन है खासतौर पर उनके साथ, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अमेरिका की तरह उन कंट्रीज़ में भारत का जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, हायर रहता है। और ये जो है एंटायरली एक्यूरेट नहीं है कि अमेरिका के द्वारा इंडिया है वो मोस्टली हायर टैरिफ लगाता है अमेरिका के ऊपर। तो यहाँ पर काफ़ी डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं वो इस तरीके से अपने जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ये दिखाया गया है कि भारत के द्वारा अपने टैरिफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। तो ये अकेला नहीं है कि भारत जो है भारतीय विकसित कंट्रीज पर इस तरीके का टैरिफ लगा रहा हो। अदर जो जो भी डेवलपिंग कंट्री है जो विकसित हो रहे हैं उन कंट्रीज़ के द्वारा अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें सेव करने के लिए, उन्हें सिक्योर करने के लिए जो है हर एक कंट्रीज ऐसा करता है। तो इस तरीके से अमेरिका का दावा कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। और इसके अलावा यहाँ पर भारत की जो इकोनॉमिक सर्वे हुई थी 2021 की, उस इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है भारत के द्वारा अपना जो टैरिफ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं अमेरिका के आरोप जो है झूठे साबित होते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा इंडिया के द्वारा एक नो टैरिफ की डील भी यहाँ पर अमेरिका के लिए ऑफर की गई है। और इस डील के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि यह डील कहीं ना कहीं जो टैरिफ रेट है उन्हें एलिमिनेट करना चाहता है। और भारत की ये जो एक स्ट्रेटजी है टैरिफ लगाने की वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आती है। यानी ट्रम्प का कहना है कि भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच जो है नो टैरिफ की डील हो और इस डील के जरिए भारत जो है सक्सेसफुली अपनी टैरिफ इम्पोजिंग जो स्ट्रेटेजी है उसे सक्सेस करना चाहता है। और जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प का मानना है कि जो टैरिफ है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है बार्गेनिंग टूल है अमेरिका के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो नहीं सकता है। और इसके अलावा यूएस के द्वारा ये भी आर्ग्यू किया गया है कि यूएस जो है काफ़ी ज़्यादा जो है टैरिफ इम्पोज करता है, यानी हमें अमेरिका के द्वारा करंटली
भारत पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड टेंशन्स हैं वो इससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। यानी अमेरिका के द्वारा सीधा सा भारत पर यह आरोप लगाया गया है कि भारत ने अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा रखा है। और भारत अब अमेरिका से कह रहा है कि अमेरिका जो है भारत के साथ नो टैरिफ डील करे और एक दूसरे कंट्रीज़ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर कोई टैरिफ ना लगाए। इस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया। और इसके अलावा यहाँ पर जो लोअर टैरिफ है सर्टेन प्रोडक्ट्स पर, ये कहीं ना कहीं लिमिटेड ट्रेड डील दिखाता है। यानी यहाँ पर भारत के द्वारा जो लोअर टैरिफ की जो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पर लिमिटेड ट्रेड डील रहेगी। यानी यहाँ पर अमेरिकन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें भारत जो सीधे तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता बगैर जो है उनके ऊपर टैरिफ लगाए। तो यहाँ पर नो टैरिफ का मतलब ये नहीं है कि भारत जो है अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर इम्पोर्ट जो ड्यूटीज़ हैं उन्हें हटा दे। फ्री ट्रेड जो है एग्रीमेंट है अभी दोनों कंट्रीज़ के बीच यहाँ पर फाइनलाइज नहीं हुआ है। यानी जिस तरीके से अमेरिकन राष्ट्रपति ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सिंप्लीफाई किया है, उन्होंने अपने आप में जो समझा है वो एक तरीका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी तक दोनों कंट्रीज़ के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। और नो टैरिफ का मतलब ये नहीं है कि भारत जो है अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर से टैरिफ हटा देगा। यानी वहाँ पर टैरिफ तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन टैरिफ कम हो सकता है। और इसके अलावा अमेरिका के द्वारा ये भी आरोप लगाए गए हैं कि भारत का जो ट्रेड है वो टोटली वन साइडेड है, यानी एक तरफा है। और इसे टोटली जो दोनों देशों के बीच जो वन साइडेड इनके द्वारा इसे बताया गया है। और जो दोनों ये कहीं ना कहीं एक अनफेयर बेनिफिट बताया है इंडिया के लिए। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि भारत का जो ट्रेड है वो एक तरफा है, भारत एक तरफा लाभ ले रहा है अमेरिका से और ये कहीं ना कहीं एक तरफा बेनिफिट ले रहा है और ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर एक लार्ज ट्रेड सरप्लस है अमेरिका का भारत के साथ। यानी अमेरिका तो भारत से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा है, लेकिन भारत जो है अमेरिका से इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदता है। इससे कहीं ना कहीं ट्रेड सरप्लस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। और कुछ अधिकारियों का आधिकारिक डेटा के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि भारत का जो गुड एक्सपोर्ट है वो अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा हायर रहता है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर अधूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सर्विसेज हैं लाइक आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर अमेरिकन जो कंपनीज है जैसे कि गूगल है, एप्पल है, इनके द्वारा अमेरिकन जो इंडियन जो मार्केट है उसमें जो ट्रेड हुआ है उसे इंक्लूड करें इसमें, तो ट्रेड सरप्लस टोटल अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 35 से लेकर $40 बिलियन तक पहुँच जाता है। और ये कहने की जो डाटा है वो GTRI के अकॉर्डिंग आया है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च जो इनिशिएटिव है उसके अकॉर्डिंग आया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जिस तरीके से भारत पर आरोप लगा रहा है कि अमेरिका को भारत के साथ ट्रेड करके काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा है, ट्रेड सरप्लस काफ़ी ज़्यादा कम है, और इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका को भारत काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेचता है और भारत अमेरिका के साथ सेल करके चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा लाभ कमा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आरोप यहाँ पर झूठे साबित होते हैं। और यहाँ पर ट्रम्प के द्वारा जिस तरीके से इंडिया के ऊपर 50% तक जो टैरिफ लगाया गया था उसके बारे में भी स्पष्टीकरण दिया है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्ट इनके द्वारा बताया गया है वो यही है कि भारत के द्वारा जिस तरीके से रसिया का और मिलिट्री प्रोडक्ट्स और ऑयल खरीदा जा रहा है उसके चलते 50% तक जो टैरिफ लगाया गया है। और ये कहीं ना कहीं ट्रम्प का एक व्यू पॉइंट है जो इंडिया की जो रूस से चीज़ें खरीदने के तरीके को कहीं ना कहीं दिखाता है। और रसिया के ऊपर जो वेस्टर्न संसेक्शंस लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं भारत जो है रसिया से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा है और इसके कारण जो है भारत पर इस तरीके से इतना बड़ा टैरिफ जो है अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। और यहाँ पर ये इंडिया जो है रसिया की जो इकोनॉमी है उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस हैं अमेरिका के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। यानी ट्रम्प को नज़र आ रहा है कि एक जियोपॉलिटिकल यहाँ पर चैलेंजेस हैं वो भारत के कारण अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि भारत जो है रशियन इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पर रूस यूक्रेन वॉर के बाद जो है इंडिया के द्वारा सिग्निफिकेंटली अपना जो क्रूड ऑयल की इम्पोर्ट है रूस से वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और भारत का जो पहले भारत रसिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता था वो कहीं ना कहीं 1% से बढ़ करके
40% तक हो गया है। यानी इतना ज़्यादा रूस से भारत तेल खरीद रहा है, तो इससे कहीं न कहीं अमेरिकन राष्ट्रपति की चिंताएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ये कहीं न कहीं और डिस्काउंट के चलते हैं, जिस तरीके से रसिया के द्वारा भारत को डिस्काउंट दिया गया है, तो उसके चलते कहीं न कहीं भारत जो है रूस से काफ़ी ज़्यादा तेल खरीद रहा है। और ये कहीं न कहीं भारत ने यहाँ पर क्लियरिफ़ाई भी किया है कि ऐसा नहीं है कि भारत जो है इस तरीके से कोई अलग कर रहा हो और रशियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने के इस तरीके से कोई भारत का मोटो हो। लेकिन भारत ने यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर किया है कि भारत अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इस तरीके से रूस से तेल खरीद रहा है। यहाँ पर भारत ने किसी प्रकार के कोई इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर वायलेट नहीं किया है। तो इसके अलावा यहाँ पर भारत जो है, जो यूएस जो प्रोडक्ट्स हैं, एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा डिफेंस है, वो भी खरीद रहा है कुछ परसेंट्स में। लेकिन भारत के द्वारा अभी करेंटली जो हायर रेट है परचेजिंग की, वो रसिया से ज़्यादा है। यानी भारत जो है रूस से वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल है, वो काफ़ी ज़्यादा खरीद रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जो है अमेरिका से प्रोडक्ट्स ना खरीद रहा हो। अमेरिका से लगातार भारत जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज है परचेजिंग का, वो कहीं ना कहीं रूस से काफ़ी ज़्यादा है। और क्रिटिसिज्म की बात की जाए ट्रंप की, तो ट्रंप की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुराई की है। अमेरिका के जो फॉर्मर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, एडवाइज़र हैं, जैक सुलिवन, इनके द्वारा साफली बताया गया है कि ट्रंप को एक साफ तरीके से क्रिटिसाइज किया है इनके द्वारा ट्रंप की पॉलिसीज़ को। सुलेवन ने बताया है कि ट्रंप जो है ऑटोमेटिकली अमेरिका के साथ जो है खुद से अपने रिश्तों को डैमेज कर रहे हैं, बिकॉज ट्रंप के द्वारा अभी स्ट्रेटेजिक की है इंडिया के साथ, उसे यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज ना करने की बजाय जो पाकिस्तान है उसके साथ अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो प्रायोरिटाइज किया है। यानी बीते समय में आपने देखा था कि अमेरिका ने किस तरीके से भारत को क्रिटिसाइज़ किया है, भारत पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाया और उसके अलावा इंटरनेशनल स्तर पर भी भारत की काफ़ी ज़्यादा बुराई की है। और इससे कहने की भारत जो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है और इसके चलते भारत ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड है उसे थोड़ा कम कर दिया है और रूस के साथ और चाइना और अदर कंट्रीज़ हैं, भारत की जो नेबर कंट्रीज़ हैं, उनके साथ ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इससे ये कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए काफ़ी ज़्यादा सिरदर्दी बन गई है। और यहाँ पर सुलेवन के साथ सुलेवन के द्वारा यहाँ पर एक आर्ग्यू और भी दिया गया है इंडिया यूएस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं विटाल साबित होने वाला था चीन की स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस के लिए। और यहाँ पर ट्रंप की जिस तरीके की पॉलिसी यहाँ पर नज़र आई है उसके अलाइज के लिए, तो कहीं ना कहीं जर्मनी, जापान यहाँ पर अमेरिका की जो वास्तविकता है उस पर सवाल उठाते हैं और अमेरिका पर भरोसा करने में पीछे हट सकते हैं। तो इस तरीके से अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाए हैं कि भारत ने जिस तरीके से रूस के साथ जो है ट्रेड किया है और अमेरिका से ट्रेड भारत कम कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं भारत जो है अमेरिका के साथ अमेरिका को प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बेच रहा है और ख़रीद कम रहा है। तो और इसके अलावा भारत ने अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि भारत ने काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है इसके टैरिफ रेट्स को, टैरिफ इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हैं जिनके आधार पर ट्रंप के इस तरीके के आरोप झूठे भी साबित होते हैं और कुछ आरोप जो है काफ़ी ज़्यादा सिद्ध भी होते हैं कि भारत ने जो है अमेरिका के साथ ट्रेड को बिल्कुल बंद नहीं किया है, लेकिन ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा कम करके रूस के साथ अपने ट्रेड को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।